सुनील जी शर्मा हिंदू है चाहे यहाँ का मुसलमान दंगल में अपनी महारत रखते हैं। हो रही है वो बलेसा के बीच। मैं मिसाल आपके सामने 13 अप्रैल कौन सा दाव ये खेला आपने क्योंकि हर साल यहाँ पे होती है। और एडिशनल एसएसपी साहब चल रही है दिखाते हुए रेस्क्यू होते हुए और हमारे डीएसपी डीआर में अपना कवर दिखा रहे हैं। पीएफ के भी जवान है ये हमारे दूसरा मैच है जो मैं बिल्कुल एक काबिल अच्छे दोस्त के विजेता जो है 25 के विजेता और 10,000 रुपये कैश। अस्सलाम वालेकुम आदाब। तो किश्तवाड़ हाईवे में है नियर ग्रीन टनल ऑफ किश्तवाड़ और यहाँ से आज चौगान ग्राउंड में एंटर हो रहे हैं। ये जो आप यहाँ से इतना रश देख रहे हैं असल में यहाँ पे दंगल लगी है और इतने लोग बहुत दूर दूर से आए हैं इस दंगल का लाभ उठाने, इस दंगल के मज़े उठाने। हमारे किश्तवाड़ का टैलेंट है, तेज तरार लड़का है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से इसका स्वागत किया जाए और इनके मदद मुताबिक जो होगा मिस्टर जॉनी वो भी ग्राउंड में आने वाले हैं। जॉनी किश्तवाड़ की तरफ से हम सुनील शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं कि वो फिर से आज इस प्रोग्राम में उन्होंने अपना टीम को निकाल कर इस प्रोग्राम को देश में मैच अभी जीत लिया लेकिन अभी भी हार नहीं मानी है। बिल्कुल डटे हैं अपना जोर की बात दिखा रहे हैं, अपना दाव पेच बता रहे हैं। वाइट चट्टी ने ब्लैक चट्टी को हरा दिया और इसी के साथ इस मैच को इसने जीत लिया। भाई मुबारक है, मुबारक मुबारक। तो भाई ने जो भाई आपने कौन सा दाव लास्ट पे कौन सा दाव ये खेला आपने? मारी इसको मैंने टंगी मारी। तो भाई ने जो है वो अभी टंगी मारी है और इस मैच को जीत लिया है। रसल साहब तो आप जरा बताओ इसमें क्या क्या दाव पेच होते हैं, क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या सिस्टम होता है दंगल में? दंगल में पूछना है ये पहलवान से पूछ। पहलवान आप हो पहलवान? ये हमारे भाई यहाँ पे पहलवान है। मतलब इसमें क्या क्या जरूरी है? एक तो ताकत, दूसरा ताकत होनी चाहिए, ताकत और दिमाग कि कब कौन सा दाव लगाना है, कब कौन सा पेज लगाना है, ये जरूरी होना चाहिए। तो बलाग्राम का रिंकू जो है वो मशहूर है, उसका भाई अभी अपने दाव पेज दिखा रहा है यहाँ पे हमारे चौगान ग्राउंड में, जो कि आज 13 अप्रैल को चौगान ग्राउंड में दंगल का आयोजन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ की मंडल कमेटी की तरफ से। तो मस्ती मार रहे हैं भाई। कहाँ से? तो यहाँ पे पहले कबड्डी मैच था, आपने जीता भाई ने कबड्डी मैच जीता है। पूरा ग्राउंड जो है वो बिल्कुल दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, हर तरफ आपको दर्शक दिखेंगे और दंगल का एंजॉय करते हुए देखेंगे। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनाम पेश कर रहे हैं। टीम का नाम दाबशला, आपकी टीम का नाम दाबशला। ये जो जीतेगा उसके लिए बड़ा कप रखा है, तो कल उसमें ये चाय पिएगा। जो भी जीतेगा बिल्कुल पेट भर के खाएगा, पिएगा, ऐश करेगा और अपनी बॉडी बनाएगा। अगले साल फिर आएगा और अपने दाव पेच और ताकत दिखाएगा इस हरे भरे चौगान ग्राउंड में। हम ये दंगल देखने के लिए आए हैं और ये दाव पेच आप देख सकते हैं कि दाव पेच जो पड़ रहा है और इसी के साथ हार नहीं मानी है और अभी भाई जीत गए हैं। क्या बात है भाई, बढ़िया बढ़िया। तो भाई को गले लगाया है और गोदी में उठाया है और इसी के साथ और जनता को मनोरंजन करा रहे हैं। जनता जो है वो फुल एंजॉय ले रही है और फुल मजे ले रही है इस हरे भरे चौगान ग्राउंड में। भाई मुबारक है, मुबारक है भाई। भाई ने जिस जंगल को कैसा फील हो रहा है फिर अभी जीत के आपको? आप कहाँ से हो? आप भी बलेसा से? तो भाई जो है वो सारे बलेसा से, यहाँ पे हमारे पहलवान जो है वो मैक्सिमम बलेसा से आए हैं और इस चौगान ग्राउंड में अपना जोहर और अपने ताकत दिखा रहे हैं। और अभी के टाइम पे किश्तवाड़ ड्रग्स का पेड़ जो ऊपर है, मैंने अपनी जगह पे ये कसम खाई है कि इस ड्रग्स के
देखना है। आप फाइनल में पहुंचे, इसके बाद फाइनल है अभी फाइनल किसके साथ? आसिफ के साथ। वो कहाँ के हैं? वो यहीं के किसवाड़ के? वो भी बलेसा के, आप भी बलेसा के। तो अभी जो टक्कर हो रही है वो बलेसा के बीच में हो रही है। अब देखेंगे कौन सा जीतेगा। जो जीतेगा बलेसा का ही जीतेगा और अपनी धरती का नाम रोशन करेगा। ये जो आप बड़ा सा कप देख रहे हैं, ये आज के विजेता को इससे सम्मानित किया जाएगा। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो सुनील जी शर्मा और एडिशनल एसएसपी साहब और हमारे डीएसपी डीआर और भी बहुत सारे यहाँ के कामी लोग हैं जो इस दंगल में अपनी महारत रखते हैं और अपना नॉलेज रखते हैं। वो यहाँ पे अभी हैं तो इस दंगल का मज़ा ले रहे हैं। आखिरी दांव पे जो आखिरी ताकत अभी निभाई जाएगी, जो इनके सर पे ताज लगेगा वो इस राउंड में से लगेगा, इस मैच से लगेगा। जो भी जीतेगा वही इस दंगल का सिकंदर बनेगा। तो एक दोनों तीन मैच जीत के अभी इस फाइनल में पहुंचे हैं। गाड़ियों पे चढ़े हैं, पेड़ों पे चढ़े हैं, दीवारों पे चढ़े हैं और इस फाइनल का मजा ले रहे हैं। अभी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीते हुए और इस दंगल का मनोरंजन बढ़ाते हुए भाई को बहुत प्यास लगी है। सोच रहा है कि इस दंगल को कैसे जीता जाए। जो इस दंगल को जीतेगा उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा और जो इसका रनर अप रहेगा उसको 5,000 दिया जाएगा। इस प्राइज मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों में, अगर ये ड्रा होता है तो। फिलहाल जो गेम दिख रही है वो ऐसा लग रहा है कि ड्रा होगा। तो अभी थोड़ा सा पानी शानी का आयोजन किया जाएगा। थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए तो ये हमारे नशा मुक्त अभियान जो बैनर भी यहाँ पे लगा हुआ है कि नशा से दूर रहिए, नशा को मिटाइए। हम सब ने इस नशा के खिलाफ एक जंग लड़नी है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 7 मिनट से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी जो गेम है वो 7 मिनट से ज़्यादा चल रही है, लेकिन अभी भी कोई हार नहीं मान रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता तो दोनों रेसलर्स जो हैं वो अपना जोर आजमाते हुए और अपनी कला दिखाते हुए थोड़ा सा एग्रेसिव होते हुए, लेकिन रेफरी इस टाइम पे आके इनको वापस सेंटर पे ले गए। आखिरी 2 मिनट की गेम अब आपको दिखेगी और फिर उसके बाद इस मैच को ड्रा किया जाएगा। अगर कोई जीता नहीं है, अगर कोई पहलवान जीता नहीं है तो जो हैं आज के आसिफ भाई हैं। तो आसिफ भाई से बाद में बात करेंगे। अभी जो यहाँ के सिर्फ ये कमेटी है पूरी बैसाखी जो यहाँ पे अरेंज कराते हैं, वो पूरी कमेटी है यहाँ पे। आप आसिफ भाई के साथ सारे एक सेल्फी लेना चाहते हैं और फाइनली हमें किश्तवाड़ को 2025 का विजेता मिल ही गया है आसिफ भाई की शक्ल में जो बलेसा से हैं। तो
भाई कैसा फील हो रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा। तो ये इतनी बड़ी ये झड़प हो गई 8-9 मिनट की, तो क्या सोच रहे थे आप ड्यूरिंग गेम? क्या सोच रहे थे आप? हो सकता था कभी भी आपको थोड़ा सा मौका मिले, मौके का आप वेट कर रहे थे, तो लास्ट पे 2 मिनट में मौका मिला और भाई ने बाजी पलट दी, पूरी गेम चेंज कर दी और आज के विजेता बन गए, 2025 के विजेता। और बहुत सारे दर्शक इस किश्तवाड़ चौगान ग्राउंड में इस दंगल का आनंद लेते हुए और अब आहिस्ता आहिस्ता घर जाते हुए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहले इनाम दिया जा रहा है मोहम्मद अली को, मोहम्मद अली साहब को से, और इनकी फाउंडेशन से ये दंगल जो है वो आज किश्तवाड़ में पूरी हो चुकी है। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुल सिक्योरिटी और फुल अरेंजमेंट्स किए थे, और यहाँ से हमारे CRPF के भी जवान थे जिन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया, और इस दंगल विनर ढूंढने में इनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग है। लोगों को, क्राउड को बैलेंस करना, इनको मैनेज करना ये एक थ्रेट होता है, और हमारे जो जितने भी सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने अपना पूरा काम जो है वो अंजाम दिया है। यहाँ ये जो रेसलर हैं ये हमारे गुलाम नबी साहब हैं, जिनका बिल्कुल एक काबिल तारीफ वाला एक्ट है। अभी यहाँ पे जो दंगल हो रही थी, बिल्कुल एक हाथ से ये दंगल रह रहे थे, आप एक हाथ से दंगल रहे थे, तो आपने मतलब ये आपको बचपन से था, पहले लगी है, तो मतलब पहले ठीक था, तो आप दंगल करते थे पहले, तो आज मतलब एक ही हाथ से कौन कौन से दाव पे खेले आप, तो मज़ा आया खेलने में? 15 साल के बाद आपने आज खेला, तो कैसा लगा आज आपको? तो ये हमारे भाई थे, आपको यहाँ पे भी चोट आई है, इसकी वजह से आप हार गए, नहीं तो हार नहीं मानते हैं हमारे भाई। ये देख सकते हैं एक हाथ से इन्होंने अपना अवार्ड जीता है, रनर अप आए हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, इनका एक हाथ से इन्होंने दंगल की। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया सलूट है हमारा आपके लिए। ये हमारे केशवान से थे। तो क्या जीता आपने? हारा? जी जीता। तो कितने मैच जीते आपने? आज का मेरा दूसरा मैच है जो मैं जीत चुका हूँ। 3 मैच खेले थे, एक पहला हार गया था। पहला हार गया था। 2 मैच जीते, 2 साल में बराबर। तो अभी कितनी खुशी हो रही है आपको? सर जी, ऊपर वाला जानता है कि कितनी खुशी, शुक्र है ऊपर वाले का कि आज इतने सालों के सामने मेरी इज्जत बन गई। तो अगले साल तैयार हो ना? जी सर जी। अगले साल मेहनत करो, विनर अप हो जाओ। जी सर, मेहनत करेंगे हमारे जुल्फकार भाई अगले साल। जी सर जी। मैं सिर्फ आज अपनी तरफ से सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। बैसाखी का पर्व है और हर साल की तरह इस साल भी इस तारीखी चौगान के अंदर हमारे नौजवान कुश्ती के माध्यम से, दंगल के माध्यम से अपना जौहर दिखाते हैं। इसके लिए दंगल कमेटी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसी का फायदा लेते हुए 2 बातें जरूर कहना चाहूँगा। किश्तवाड़ का ये तारीखी चौगान यहाँ के भाईचारे की एक मिसाल है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और आज बैसाखी के जिस प्रकार से भाईचारे के कुछ इसको भाईचारे पे माइक बंद हो चुका है। तो आज जिस प्रकार से दोनों कम्युनिटीज भाईचारा समान, चाहे यहाँ का हिंदू है चाहे यहाँ का मुसलमान, मैं सिर्फ अब मुबारकबाद ही दूंगा। लेकिन इस कमेटी के अहम रुकन और मेरे अच्छे दोस्त भी, निसार साहब ने एक डिमांड भी यहाँ पे रखी है किश्तवाड़ के नौजवानों के लिए। हालांकि पिछली बार जब मैं MLA बना था तो मैंने एक इंडोर स्टेडियम यहाँ पे लाया था। मैं चूंकि खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहा, तो मैंने इंडोर स्टेडियम जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर बना है वो मैंने ही लाया था। लेकिन शायद वो नाकाफी है, और निसार साहब ने जो यहाँ के नौजवानों के लिए डिमांड रखी है, मैं यकीन दिलाता हूँ इस दंगल कमेटी के माध्यम से किश्तवाड़ के नौजवानों को कि उस इंडोर स्टेडियम के अलावा एक और बड़े लेवल का इंडोर स्टेडियम में किश्तवाड़ में लागू रहेगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आज सभी को। आज जिस प्रकार से एक नौजवान ने कहा नशा छुड़ाओ अभियान, बड़ी खुशी हुई।
और जब यहाँ निसार साहब नाम पढ़ रहे थे पहलवानों के, तो ये पहलवान सारे धर्मशाला, भलेसा और भोंजवा ये सभी वहीं पैदा होते हैं। हमारे यहाँ के पहलवान क्या कर रहे हैं, इस चौगान का थोड़ा सा इस्तेमाल करो। सारे पहलवान भलेसा, भोंजवा और धर्मशाला पैदा हो रहे हैं। तो किश्तवाड़ के नौजवानों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, नशा मुक्त तो करना है किश्तवाड़ को, लेकिन अपने शरीर को भी बलवान बनाना। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं दंगल कमेटी से भी, आप सिर्फ बैसाखी के दिन नहीं, आगे पीछे भी इस प्रकार के इवेंट्स कीजिए। जितने भी आपको सरकारी या प्रशासनिक आपको मदद चाहिए हम करवाएंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब हम इस कुश्ती, इस दंगल को देखने आए, भलेसा, भोंजवा, धर्मशाला के अलावा कोई यहाँ मंडल का, नागसनी का, ठकराई का, परमार का, दक्षिण मड़वा, छात्रों, मुगल मैदान, सिगरी का भी पहलवान यहाँ पे हमें दिखे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी तरफ से एक बार फिर आज बैसाखी के पर्व पर मुबारकबाद देना चाहूँगा, और जिन पहलवानों ने कुश्ती जीती उनको मुबारकबाद, जिन्होंने हारी उनको डबल मुबारकबाद। कम से कम आजमाया आपने, आपको हारने से एक अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। आप अगली बार जीत के आएंगे और यहाँ पे मंडल, ये दंगल कमेटी आपको इनाम देगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुनील जी और एशियर साहब जॉइंटली ये ट्रॉफी जो है हमारे फाइनलिस्ट को देंगे, और ये जो कैश प्राइज है 10,000 का, ये भी हमारा आज के इस दंगल के विजेता। तो अभी हमारे साथ जो यहाँ पे दंगल कमेटी जो होती जाती है, तो उसके कमेटी मेंबर सब हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे थोड़ी सी बात करेंगे कि इसके लिए आपको क्या मतलब क्या करना पड़ता है, कहाँ से आप ये जो आपके रेसलर्स हैं, तो ये कहाँ से आप इनको आइडेंटिफाई करते हो और इस दंगल का आयोजन कराते हो, और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो और क्या क्या फ़ायदा है इसके साथ, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, ये तो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है कि जो बैसाखी का जो त्यौहार होता है, बैसाखी के त्यौहार के मौके पर जो है लोग जो है पहले, सबसे पहले जो हमारी हिंदू बरादरी के जो लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। किश्तवाड़ के लोग इसे त्यौहार के रूप में मनाते हैं, और हिंदू बरादरी के लोग जो सुबह सुबह जो है वो भंडारकूट में जाते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद जो है तकरीबन 3, साढ़े 3 बजे जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है दंगल कमेटी किश्तवाड़ की ओर से। पहले कबड्डी की जाती है, एक तोना खेल जो होता था कबड्डी, आजकल वो खेल में देखने को नहीं मिलता बाहर की स्टेट में, लेकिन जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलर किश्तवाड़ में वो चीज़ गायब हो गई है। चूँकि एक ट्रेडिशन के तौर पर पहले कबड्डी को खेला जाता है, उसके बाद रिवायती तौर पे जो पिछले 30 सालों से जो है 40 सालों से लोग जो आते हैं यहाँ पे, इस मौके पर जो है ये कुश्ती की जाती है, जिसे रेसलिंग कहा जाता है। रेसलिंग के मैदान में आकर 2-2 प्लेयर्स मैदान में आते हैं, एक मनोरंजन होता है किश्तवाड़ की आवाम के लिए, नवाजा जाता है। हमारे इस दौरान हमारे यहाँ पे रेफरी हैं चंद्र प्रकाश जी, आज़ाद साहब हमारे रेफरी हैं, इरशाद साहब हमारे रेफरी, ये भी बिल्कुल इस प्रोग्राम में हमेशा बिल्कुल आगे रहते हैं। जो भी खेल होता है, जो डिसीजंस होते हैं, जो भी प्लेयर बीच में आते हैं वो खेलते हैं। जब रेसलिंग्स होती है, क्या फोल है, क्या सही, क्या गलत है, उसको बारीक बीनी से देखते हैं। और वॉलंटरी तौर पर कोई पैसा इनको नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं, वॉलंटरी तौर पर, बल्कि 2 दिन कंटिन्यूसली यहाँ पे होते हैं। तो आप ज़रा बताओ, इससे इस खेल से मतलब भाईचारे में क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा कम। खेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हमें माहौल मिलता है भाईचारे का। मैं मिसाल आपके सामने पेश करूँ, ये जो दंगल जो आज होती है, आज राकेश कुमार भी आता है, मोहम्मद इमरान भी आता है। जब 2 प्लेयर जो हैं इसमें खेलते हैं, जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं, दोनों प्लेयर एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दीवारें जो होती, कौन सी जो दीवारें खड़ी की जाती, कुछ लोगों ने जो नफरत की दीवारें पैदा की, वो सारी दीवारें खत्म हो जाती हैं। एक तो इसमें भाईचारे में बहुत बड़ा फर्क मिलता है, और दूसरी बात ये कि जो चौगान का जो ग्राउंड है, इससे हमेशा जो है प्रेरणा हमें मिलती है भाईचारे की। दंगल भी यहीं पे होता है, दिवाली भी यहाँ पे बनाई जाती है, ईद भी यहाँ पे मनाई जाती है। तो ये एक खुशगवार माहौल में जो है दंगल की जाती है यहाँ पे। रिवायती तौर पर समझिए कि हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, खेल कूद हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इससे नशोनुमा भी हो जाती है, जिस्म की नशोनुमा हो जाती है, जहन की नशोनुमा हो जाती है, मनोरंजन होता है। कम से कम जो लोग
घर में काफ़ी सोचते हैं, बेरोज़गारी की वजह से बेरोज़गार नौजवान सोचते हैं, कम से कम ये 3-4 घंटे बड़े आराम से निकलते हैं और बहुत ही आनंद हमें मिलता है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारी कमेटी थी जो इस दंगल का आयोजन करते हैं इस चौगान, खूबसूरत चौगान ग्राउंड में, और लोग यहाँ पे एक भाईचारा का एक मिसाल पेश करते हैं ताकि जो हमारा किश्तवाड़ है वो हंसता खिलखिलाता रहे। इसी के साथ आप सबका सुनने का और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।